नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली सेना को एक और बहुत बड़ा झटका। खबर आ रही है कि पिछले 48 घंटों में इजरायली सेना के गाजा के अंदर 50 से ज्यादा जवानों को हमास के लोगों ने निपटा दिया है। आगे इस पूरी रिपोर्ट को आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जिस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर 3 हॉस्टेजेस को इजरायली सेना ने खत्म किया था, उस मामले पर जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का लोग इस्तीफा मांगने लगे तो मीडिया के सामने आकर किस तरीके से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है, इसका भी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब यूके और जर्मनी ने भी गाजा के अंदर इजराइल से सीज फायर की मांग की है। साथ ही साथ ये सीज फायर स्थायी सीज फायर की मांग यहां पर की गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हमास के सामने इजराइल की सेना ने घुटने टेक दिए हैं। खबर आ रही है कि एक बार फिर इजराइल ने हमास से डील करने के लिए कतर से रिक्वेस्ट की है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ मोसाद की एक मीटिंग की गई है। आगे इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दिया है। खबर आ रही है कि इजरायली जो है तरफ जितने भी जहाज जा रहे थे उन तमाम को हूती लगातार टारगेट कर रहे थे। इसी बीच शिप कंपनियां जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अब इजराइल की तरफ अपने जहाजों को जाने से रोक दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू में गाजा में सरकार बनाने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल की नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आगे अल शिफा रिपोर्ट की जो नई रिपोर्ट आई है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए और जिस तरीके से बेकसूर लोगों को इजरायली सेना ने टारगेट किया इसके खिलाफ इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा पट्टी के अंदर लगभग 71 यानी 71 डेज से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी भी मुकाबला चल रहा है। अभी तक इजराइल जो उम्मीद कर रहा था कि उसको हमास के ऊपर कामयाबी मिल जाएगी, ऐसी कामयाबी नहीं मिल पाई है। आप जानते होंगे कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इजराइल की सेना को अभी हमास के फ्रंट फुट पर जो है कब्जा नहीं मिला है, यानी कि हमास अभी भी अपने गढ़ में अभी कायम है और उसको टस से मस इजरायली सेना नहीं कर पा रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही जैसे ही खान यूनिस के अंदर इजराइल की सेना पहुंची वहां पर हमास ने बाजी पूरी तरीके से पलट दी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमास ने खान यूनिस में तिहरा जाल बिछाया था गाजा के अंदर इजरायली सेना के लिए। पहला आईडीएफ रेड पार्टी एक इमारत में फंस गई थी, फंसे हुए जवानों को बचाने के लिए दूसरी टीम इजराइल की सेना की गई। जैसे ही दूसरी टीम पहुंची हमास ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी जिसमें दर्जनों इजराइल के सैनिक पूरी तरीके से खत्म हो गए। सैनिकों को बचाने आई आईडीएफ की तीसरी टीम पर भी घात लगाकर हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इस ट्रिपल ट्रैप हमले में इजराइल के पिछले 48 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा जवान नहीं रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इजरायली सेना के जवान 48 घंटों में 50 से ज्यादा जवान जहन्नुम में पहुंच रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है। जिस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर 3 हॉस्टेजेस को खुद इजराइल की सेना ने पूरी तरीके से
खत्म कर दिया। उस मामले में जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर विरोध शुरू हो गया और लोगों ने उनका इस्तीफा मांगना शुरू किया, तब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आकर रो रहा है। किस तरीके से सफाई पेश कर रहा है, जरा सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। אלון סמר ויותם שרדו את התופת במשך 70 יום. הם היו כפסע מהחופש. הם ממש נגעו בגאולה. ודווקא אז קרה האסון. זה שבר לי את הלב, ושבר לאומה כולה את הלב. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, आप देख सकते हैं कि इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से रो रहा है। ये कह रहा है कि मेरा दिल टूट गया है। जिस तरीके से लगातार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तब ये मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती से उन 3 हॉस्टेजेस को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल किस तरीके से चौतरफा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब गाजा के अंदर यूके और जर्मनी ने भी स्थायी सीजफायर की मांग कर दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर यूके फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरून और जर्मनी के भी नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि गाजा में फिलहाल अर्जेंट सीजफायर की नीड है, क्योंकि वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। इस वजह से अब जो है जर्मनी और यूके ने इजराइल से गाजा के अंदर एक तरह से स्थायी सीजफायर की मांग की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दी हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अहम बैठक की है। इजराइल कतर के माध्यम से नए सिरे से इस सीज फायर और कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। इजराइल में यहूदी विरोध, गाजा युद्ध रोके और यहूदी कैदियों को मुक्त करने को लेकर के लगातार प्रेशर बन रहा था और अब बताया जा रहा है इसी के चलते इजरायली सरकार और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने हमास के सामने घुटने टेक करके अब हमास की कुछ और मांगों को मानने पर राजी हुए हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हूती विद्रोहियों ने इजराइल का हुक्का पानी लाल सागर में बंद कर दिया। आप इस खबर को देखिए। यमन के अंसारुल्लाह हाउतीस के लगातार हमलों के बाद जो है डेनिश शिपिंग कंपनी मेरसक ने सभी इजरायली जहाजों को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। यानी कि डेनिश शिपिंग कंपनी जो है मेरसक ने यह साफ कह दिया है कि अब रेड सी के जरिए इजराइल वो अपने जहाज नहीं भेजेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल की सरकार ने अब यह साफ कहा है कि गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीनी सरकार को वो नहीं काम करने देगा। खुद नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि मैं हमास्तान को फतहस्तान नहीं बनने दूंगा। गाजा पर कंट्रोल को लेकर नेतन्याहू ने साफ कहा है कि गाजा के अंदर अब सिविल सरकार चलेगी, यहां पर किसी भी पार्टी या किसी भी दल की सरकार नहीं होगी। यानी कि सेना का राज अब गाजा के अंदर कायम करने की कोशिश नेतन्याहू कर रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। अल शिफा हॉस्पिटल जो गाजा के अंदर आता है उसको लेकर के WHO की टीम का बहुत बड़ा खुलासा। बद से बदतर हालात हो गए हैं जो है अल शिफा हॉस्पिटल के, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल का नजारा देखकर के WHO की टीम हैरत में पड़ गई है और तुरंत वहां पर मेडिकल सहायता देने की बात कही है। आप किस पर कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।